हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ नवीन राणा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के कुछ मिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 जिनका है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो डीएलएड की तैयारी बड़े डेडिकेशन के साथ करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब के प्ले लिस्ट में ज़रूर जाइए। वहाँ पर आपको डीएलएड मैथ, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो कि स्पेशली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पे आप जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेटर बना सकते हैं। ठीक है, चलो मूव करते हैं। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहले दोस्तों खुद से इसको ट्राई करें, फिर वीडियो को कंटिन्यू करें। ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत हमें बताना है। विषम संख्याएं का औसत, अब पहले मैं आपको बता दूं औसत होता ही है। ठीक है, औसत को क्या कहते हैं दोस्तों, एवरेज कहते हैं। पहले समझ लेते हैं एवरेज निकालने का तरीके। ठीक है, एवरेज या औसत, अगर मैं बात करूं जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये नंबर दे रखे हैं 2, 4, 6, 8, 10। अगर आपको बोला जाए इनका एवरेज क्या है तो आप इजीली आप यहाँ से देख के बता पाएंगे कि 2 नंबर इधर हैं, 2 लास्ट में हैं, तो ये जो बीच का हो गया ये हमारा एवरेज हो गया। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, सेंटर का जो बीच का है वो आपका एवरेज हो जाएगा जब आपका क्या है, बराबर गैप पे कोई नंबर सीरीज चल रही है। ठीक है, तो इन सबके बीच क्या है, 2 2 का गैप है, तो आप इजीली कह सकते हैं जो बीच में है वो आपका क्या हो जाएगा, 6 आपका क्या हो जाएगा, इसमें एवरेज हो जाएगा। समझ आ गया। अच्छा, अगर इसको और सरल भाषा में हम समझें तो अगर मैं बोलूँ आपने कल 10 रोटी खाई और परसों आपने 20 रोटी खाई, तो मैं आपको बोलूँ कि आपके जो रोटी खाने का एवरेज है ना वो क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इनके बीच का क्या है 15, 10 और 20 के जो बीच का है वो आएगा 15, वो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि एवरेज आ जाएगा। क्लियर है। एवरेज निकालने के एक और तरीका बताता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी इसी तरीके से सीरीज में है तो आप क्या करेंगे, पहले और लास्ट वाले को जोड़ दो। 10 और 2 को हमने जोड़ दिया तो 12, और इसको आधा कर देना तो कितना बच गया, 6। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। फिर भी 2 तरीके पता चल गए। एक और तरीका आपको बता दूं, आप इसको क्या कर सकते हैं, इन सबको जोड़ दो। इन सबको जोड़ देंगे तो 10 और 8 18, 18 और 2 20, 6 26 और 4 कितने हो गए, 30। टोटली कितने हो गए, 30 हो गए। और जितने ही नंबर है उनसे इसको भाग दे दो, 1 2 3 4 5 ही नंबर है, 5 से भाग दे दो तो कितनी बार कटेगा, 5 6 30, 6, तब भी आपका एवरेज आ गया। समझ रहे हो। तो एवरेज निकालने के हमारे ये तरीके होते हैं। कौन, 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। पहले तरीके आपको कैसे देखना है एवरेज, आपको देखना है बीच का नंबर क्या है। तो बीच का तो आप तभी देखेंगे अगर आपके पास नंबर ही कम होंगे। अगर 100 तक नंबर है तो 100 नंबर थोड़ी लिख पाएंगे आप कॉपी पे, तब आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बीच वाला देखेंगे, आप एवरेज दे सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, लास्ट और पहले को जोड़ के उसका आधा कर देना, तब भी आप निकाल सकते हैं। तीसरा तरीका मैंने बताया, इन सबको जोड़ दो और जितने नंबर है उनसे भाग दे दो इसको, ये वाला, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 तक की सभी विषम संख्याओं को औसत हमें बताना है, 100 तक की। तो अगर मैं बोलूँ 1 2 3 4 और ऐसे ऐसे 99 हो जाएगा, क्योंकि जो 100 है वो एक सम संख्या हो जाएगी ना। 100 क्या है, सम संख्या, तो हमें तो 100 तक बताना है, तो 100 तक 99 हमारी विषम हो जाएगी। ठीक है, तो इनका एवरेज तो हम इजीली निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया, पहले और लास्ट को जोड़ दो तो 99 और 1 कितना हो गया, 100, और उसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके हम इसको इजीली कर सकते हैं। चलो मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। 490 को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा है और सी के शेयर से 3 गुना है। तो सी का शेयर हमें बताना है। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन समझ जाइए क्या कह रहे हैं, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। जैसे जैसे बोल रहा हम वैसे ही करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, हमने यहाँ पर लिख दिया ए, बी और सी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ए का शेयर बी के शेयर से आधा है और सी के शेयर से 3 गुना है। तो हमने सी को 1 मान लिया तो ये 3 गुना हो जाएगा, है ना। सी के शेयर से 3 गुना है तो ए, सी का 1 रख दिया तो ये 3 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, ए का शेयर जो है बी के शेयर से आधा है, तो मतलब ये 6 हो जाएगा, तभी तो ये आधा हो जाएगा 3। तो ये हमने इनके एवरेज ये औसत निकाल दिया हमने इन तीनों।
क्लियर है। अब आपका ये आ गया तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। सी का शेयर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सी का शेयर, सी का शेयर कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे पहले देखेंगे सी का शेयर कितना है, इसमें एक है, एक, और अपॉन में इन सबको टोटल कर देंगे तो 6 और 3 9 और 1 कितना होगा 10, इन टोटल आ जाएगा 10, और इनटू कर देंगे जितना हमारा शेयर है, कितना टोटल कितना 490 का निकालना है, ये रहा 490, ठीक है। जीरो से जीरो कट गई तो कितना बच गया 49, तो 49 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से इसको मैंने बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा आप एक दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते थे, ठीक है। दूसरे तरीके से कैसे आप कर सकते हैं इसको, आप देखेंगे क्या बोल रहा है, सी का क्या है, ए है 3 गुना है, तो हमने सी को रख दिया, मान लो ऐसे लिख देते हैं ए बी और सी को हमने 50 मान लिया, तो ये क्या है इसका 3 गुना है तो 150 हो जाएगा, और बी का आधा है तो 300 हो जाएगा, तो ये इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से काटेंगे तो 1 1 0 0 तो काट देंगे। अब हम इसको अगर देखेंगे 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15, तो आपका वही रेशियो बन के आ गया है क्या 3 6 1 का, जो हमने ऊपर किया। बाकी फिर से आपको वैसे ही करना है, जिसका भी आपको शेयर निकालना है, जैसे अगर आपको उसमें इसमें हमने सी का शेयर निकाला तो अभी हम ए का शेयर निकालते हैं, तो क्या करेंगे ए का शेयर निकालने के लिए 3 टोटल कर देंगे, नीचे कितना है 10 और कितना हो जाएगा 490, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर देंगे आप 0 से 0 काट देंगे और 49 की मल्टीप्लाई आप 3 से कर देंगे तो हमारा ए का शेयर निकल जाएगा। वैसे आप बी का भी निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी पुस्तक विक्रेता ने जो है 500 पाठ्य पुस्तकें 20,000 में खरीदी है, वह ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे जो है 50 पुस्तकें निःशुल्क पड़े, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ पर पुस्तकें बेचनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का बहुत सिंपल तरीका ये है, पहले हम उसको देखते हैं 50 पुस्तकें उसको कितने की पड़ रही है, क्योंकि तभी तो हम देखेंगे ना, उतने रुपए हम उसमें से देख लेंगे ताकि वो फ्री पड़ जाएंगे उसको, समझ रहे ना। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ जाइए आप, ठीक है। तो 50 मतलब ये बोल रहे हैं ना 500 पुस्तकें उसने 20,000 में खरीदी हैं, तो वो क्या चाह रहा है कि उसको ऐसा बेचना चाह रहा है कि 50 जो पुस्तकें उसको फ्री पड़े, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं ना 50 पुस्तकें का मूल्य कितना है, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाएगा इतने पैसे हमें उसको बचाना है। तो देख लेते हैं 500 किताबें कितने की हैं, 20,000 की है, ठीक है। तो एक किताब कितने की पड़ेगी, 20,000 बटे 500 आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दी तो 5 चौको कितना आ जाएगा 20, यानी कि 40। एक किताब का मूल्य कितना आ गया 40 आ गया, तो 50 किताब का मूल्य कितना हो जाएगा, 50 को इंटू 40 से कर दो, 5 चौको 20, 2,000, ठीक है। कितना आ जाएगा 2,000 आ जाएगा, मतलब 2,000 उसको बचाने हैं, 50 पुस्तकें निःशुल्क पड़े मतलब 2,000 बचाने हैं। तो अब इसको बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। 2,000 इसको बचाने हैं, कितने में से बचाने हैं, 20,000 में से बचाने हैं, क्योंकि टोटल तो 20,000 है, 20,000 में से बचाने हैं, और इनटू 100 कर देंगे क्योंकि हमें परसेंटेज में बताना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। अब नीचे बचा 2, ऊपर बचा कितना 20, तो 2 से इसको काट देंगे, 2 10 दूना 20, तो 10% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, आपको ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखेंगे, एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है, ठीक है, प्रत्येक दिन क्या हो रही 15 मिनट आगे हो रही है। यदि दोपहर के 12 बजे सही सेट करके बताया जाता है तो प्रातः 4 बजे, सुबह के 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी, वो हमें बताना है, ठीक है। चलो, तो आपने यहाँ पे देखा है प्रत्येक दिन मतलब 15 मिनट आगे हो रही है, यानी कि हम बात करें 24 घंटे में, 24 घंटे में ये 24 घंटे में कितना 15 मिनट आगे हो रही है, ठीक है। तो 1 घंटे का अगर हम बात करें तो 1 घंटे में कितना आगे हो रही है 15/24, क्लियर है ना। 1 घंटे में ये घड़ी कितना आगे हो रही है 15/24 मिनट आगे हो रही है, क्लियर है। चलो, अगर हम बात करें सुबह के मतलब दिन के 12 बजे से,
दिन के 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक टोटल कितने घंटे हो रहे हैं। देखिए अभी दिन का 12 हो रहा है और दिन के 12 से रात की 12 तक 12 घंटे हो गए और रात की 12 से सुबह 4 बजे तक 4 घंटे, तो 12 और 4 कितने, 16 घंटे। टोटल कितने घंटे हो गए, 16 घंटे हो गए। तो अगर हमें यहाँ से पता चल गया 1 घंटे में 15/24 आगे हो रही है, तो 16 घंटे में कितना आगे हो जाएगी, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो 15/24 मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 से। ठीक है, तो 12 से काट देते हैं, आधा कर देते हैं, इसका 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से काट देते, वो 4 से काटते, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 3 से काट देते हैं, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, 10 मिनट आगे हो जाएगी भाई। 16 घंटे में जो है ये कितना आगे हो जाएगी, 10 मिनट आगे हो जाएगी। क्लियर है, तो 10 मिनट आगे हो जाएगी क्योंकि सही टाइम मिलाने के बाद ये 10 मिनट आगे हो जाएगी। तो सुबह के 4 बज रहे होंगे, सुबह के जो 4 बजे ये टाइम दिखाएगी ना, तो 4:10 दिखाएगी। ठीक है, 10 मिनट आगे हो जाएगी। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4:10। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में 2/7 क्या हैं, लड़के हैं। तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं ये हमें बताना है। ठीक है, चलो बहुत सिंपल तरीके से इसको करते हैं। देखिए 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% क्या है, चश्मा लगाते हैं। तो 1400 का हम 25% निकाल देते हैं। ठीक है, 25 चौकू 100 और 4 तियाँ 12 और 4 पंजे 20 और 0 350। 1400 का 25% कितना आ गया, 350 आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये कौन है 350, क्या 25% कौन है, जो चश्मा लगाते हैं। यानी कि 1400 में से 350 लोग क्या हैं, चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं। ठीक है, तो 350 का 2/7 निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये 7 पंजे 35, 50 बार कट गया और 50 दूनी 100, यानी कि 100 आ गया भाई लड़के। ठीक है, 100 लड़के हो गए जो चश्मा लगाते हैं। ठीक है, और टोटल कितना है, टोटल कितने थे, 350 थे जो चश्मा लगाते हैं। ठीक है, 350 टोटल थे जो चश्मा लगाते थे, उनमें से 100 कौन हो गए, लड़के हो गए। तो लड़कियां कितनी बच गई, 250। ठीक है, तो 250 हमारा आंसर आ जाएगा लड़कियों की संख्या। ठीक है, जो वो लड़कियां बतानी थी स्कूल में कितनी लड़कियां हैं जो चश्मा लगाती है, वही था, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, वही लड़कियां जो चश्मा लगाने वाली लड़कियों की संख्या में बतानी थी। ठीक है, तो कितनी लड़कियां हो जाएगी जो चश्मा लगाती है, 250 हो जाएगी, क्योंकि 350 टोटल जो चश्मा लगाते थे, 25%, 100 लड़के हो गए, तो 250 हमारी लड़कियां हो जाएगी। क्लियर है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखें दोस्तों, यदि ए का 15% बी के 10% का तिगुना है, तो ए बी किसके बराबर है, ये रेशियो में हमें बताना है, ए बी का रेशियो बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं इसको कैसे हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ए का 15%, ए का 15% कैसे निकालते हैं, ए इंटू 15/100, ये हो जाएगा ए का 15%। क्या बोल रहा है, बी के 10% का तिगुना है, मतलब ये क्या है, बी के 10% का 3 गुना है। तो 3 गुना मैंने यहाँ कर दिया, मतलब ये इसके बराबर है ना, ये इसके 3 गुना के बराबर है, तो हमने यहाँ 3 गुना कर दिया, ये इसके बराबर आ जाएगा। क्या आपको ये समझ आया मैंने किया क्या इसमें, मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन कह रहा था ए का 15%, तो ए का 15% मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, बराबर है किसके, बी के 10% का 3 गुना, मतलब अगर मैंने इसको 3 गुना कर दिया तो ये इसके बराबर ही है। ठीक है, 3 गुना मैंने यहाँ भी कर दिया। क्लियर है ना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। अब आप इसको ईजिली कर सकते हैं, इसको काट दो, 100 से आपने 100 काट दिया यहाँ पे। ठीक है, 5 से काट देते हैं, 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10
और इस 3 से आपने इस 3 को काट दिया। अब बचा क्या आपका 2, तो आपका क्या बच गया यहाँ पे A/B बराबर क्या बच गया 2:1, 2/1, ठीक है। तो आपका ये आंसर क्या आ जाएगा 2:1 आपका आंसर आ जाएगा AB के। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखेंगे, एक बंदूक से राम ने क्या है 6.64 किलोमीटर की दूरी पर दागी जाती है और राम तक क्या है 20 सेकंड बाद उसकी आवाज़ सुनता है। तो ध्वनि की गति हमें बतानी है। तो गति मतलब चाल बतानी है। तो चाल का फॉर्मूला आप सभी को जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हिंदी में बात करूँ तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है, दूरी बटे समय होती है। दूरी कितनी है 6.64 है किलोमीटर में, ठीक है। तो किलोमीटर में है, हमें सेकंड में टाइम दे रखा है, तो मीटर पर सेकंड होता है, किलोमीटर पर आवर होता है ना। तो मीटर हमें निकालना, क्योंकि सेकंड में समय दे रखा है, तो हमें जो है ये डिस्टेंस किस में चाहिए मीटर में चाहिए। तो मीटर में बदलने के लिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं। और अपॉन कितना है हमारा समय कितना है 20 सेकेंड है। क्लियर है? तो अब इसको काट देते हैं, 20 से हम इसको काट देते हैं 50 बार, ठीक है। और 50 की मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, ठीक है। 50 की गुणा कर दो भाई 6.64 से, तो 50 छक्का कितना हो गया 300, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। ऐसे आप कर लो 50 छक्के। अब 50 की इंटू फिर 6 से कर लो 64 है ना, तो 50 छक्का फिर से कितना आ गया 300, यानी कि यहाँ पे 300 नहीं हो जाएगा क्योंकि पॉइंट है, तो 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर 50 की मल्टीप्लाई 4 से कर लो, तो 5 चौको 20 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। ये तो अभी सबको जोड़ देंगे तो 330, 332 आपका आंसर आ जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या आ जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड। तो आपका ये जो साइंस का भी क्वेश्चन बन गया कि ध्वनि की चाल क्या होती है। तो ध्वनि की चाल आप कितनी होती है 332 मीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर है? तो इस तरीके का आपको इसका आंसर भी मिल गया और आपको इस साइंस के लिए क्वेश्चन भी बन गया। तो ध्वनि की चाल कितनी होती है 332 मीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल इसको बड़े ध्यान से करिएगा। आटा के मूल्य में 6 रुपये प्रति किलो से 7.5 रुपये प्रति किलो की वृद्धि हो गई, तो उपभोक्ता इसका उपभोग कितने प्रतिशत कम करे ताकि आटा पर खर्च ना बढ़ाना पड़े। ध्यान से समझ जाओ इस क्वेश्चन को। क्या है, देखो आप गए कहाँ, आप दुकान में गए आटा खरीदने के लिए, कितने रुपए लेके 6 रुपये, भाई डेली 6 रुपये में मिलता था आपको 1 किलो, तो आप 6 रुपये लेके गए। पर दुकानदार बोल रहा भाई नहीं नहीं, अब जो है ये 7.5 रुपये का हो गया भाई, पर आप तो 6 रुपये लेके गए थे। अब आप उससे बोल दो भाई अब क्या करें, ऐसे करता हूँ कि बाद में दे देता हूँ आपको, बाद में घर से लेके आऊँगा आपको 1.5 रुपये जो एक्स्ट्रा देता हूँ। वो बोलता नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं भाई, अभी देना है तो तभी दूंगा मैं। तो आप क्या करते हैं, आप उसको बोलते हैं कि भाई देख रुपए तो मेरे पास 6 ही हैं, अब आटा कम कर दे भाई। देखो अब आपको बताना है ना प्रतिशत कम करे ताकि खर्च ना बढ़ाना पड़े। पैसे तो आप उतना ही दे रहे हैं 6 रुपये, अब वो क्या करेगा आटा कम आपको देगा, तो वही आपको बताना पड़ता है कितना प्रतिशत कम करेंगे आप आटा, समझ रहे हो ना, उपभोग में कितना प्रतिशत कम करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब आप रुपये 6 ही लेके आ रहे हैं, 6 ही देंगे तो आटा कम देगा। पहले आपको कितना 1 किलो मिलता था 6 रुपये में, अब वो 7.5 हो गया तो आप कम दे रहे हैं। अब आप 6 रुपये में लोगे तो आटा कम देगा, वो कितना कम करेंगे आप। तो आप देख रहे हैं 6 और 7.5 में कितना कम हो रहा है 1.5 हो रहा है, मतलब 1.5 रुपये कम हो रहा है ना। 1.5 रुपये कम हो रहा है, कितने से कम हो रहा है 7.5 से कम हो रहा है, 7.5 से कम हो रहा है। और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दो, ठीक है, इंटू 100 कर दिया। अब आप इसको देखेंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक। तो ऊपर क्या बचा 15, नीचे बच गया 75। तो हम इसको काट सकते हैं 15 पंजे 75, तो ये कितना आ गया 1/5 आ गया, 15 पंजे 75। अब 5 की अगर हम 5 से हम 100 को काट सकते हैं कितनी बार 20 बार, तो 20% हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्या करना पड़ेगा
20% की कमी करनी पड़ेगी इसको अपने आटे में, समझ रहे हो? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक बार फिर से वीडियो को देखिए अगर आपको समझ नहीं आया होगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलो, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और गाय हैं। यदि सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है तो मुर्गियों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो चलो दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे सिर कितने हैं। सिर हमारे पास है 48 और पैर हमारे पास कितने हैं। पैर है हमारे पास 140। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे मुर्गी, ठीक है, और गाय। तो मुर्गी के कितने पैर होते हैं? मुर्गी के होते हैं 2 पैर। और गाय के कितने पैर होते हैं? गाय के होते हैं 4 पैर। ठीक है, ये आप सभी जानते ही हैं। अब हम यहाँ क्या कर देते हैं, पहले देखेंगे। पहले हम 2-2 पैर सबको दे देते हैं। क्या करते हैं? 2-2 पैर सबको दे देंगे तो हमारी मुर्गी कंप्लीट हो जाएगी। समझ रहे हो? क्या करते हैं? सबको 2-2 पैर देते हैं, क्योंकि 2 पैर तो इसके पास भी है, इसके भी 2-2 पैर ले लेते हैं। तो टोटल पैर कितने हमारे पास? 140। तो सिर कितने हमारे पास? 48 सिर हैं। 48 सिर हैं दोनों को मिला के। तो अगर हम 2-2 पैर सबको दे देंगे 48 को, क्योंकि सिर तो 48 है ना, तो सबको अगर हम 2-2 पैर दे देंगे 48 दूना तो 96 पैर तो निकल गए भाई। 96 पैर यहाँ से चले गए और उसमें जो है मुर्गियों के पैर पूरे आ गए इसके अंदर। समझ रहे हो ना क्वेश्चन क्या हो रहा है? देखो, हमने सिर कितने टोटल 48 हैं और 2-2 पैर, 2 पैर इसके और 2 इसके, 2-2 पैर हम पूरे सब दोनों को दे रहे हैं। तो 48 टोटल सिर हैं तो 2-2 पैर हमने दिए तो 96 पैर तो हमारे आ गए। अब जो बचे हैं वो किसके पैर बचे हैं मुझे ये बताओ। वो जो पैर बचे हैं वो अब गाय के ही बचे हैं, क्योंकि इसी के पास 2 एक्स्ट्रा पैर हैं। समझ रहे हो? तो बचे कितने पैर हैं? बचे कितने पैर हैं? 96 पैर। 140 टोटल पैर हैं और 96 पैर तो हमने दे दिए। तो 140 में से अगर हम 96 घटा दें तो 44 बच जाएगा। ठीक है, 44 पैर बचे हुए हैं। ठीक है, और 44 पैर अगर अभी बचे हुए हैं, अब आप आगे देखेंगे 44 पैर अब रह गए हैं। अगर 44 पैर है मेरे दोस्तों तो गाय कितनी हो जाएगी? गाय हो जाएगी हमारे पास 22, क्योंकि ये 2-2 पैर किसके हैं? ये 2 पैर तो अब गाय की ही बात हो रही ना। तो 44 पैर बाकी थे, 2 पैर 2-2 पैर हमने गाय को देने थे। तो गाय कितनी हो गई टोटल? 22 गाय रह गई, तभी तो 44 पैर हैं, क्योंकि 2-2 देने थे ना हमने। तो 22 यहाँ से हमारे पास आ गई गाय। ठीक है, तो अगर टोटल कितने सिर हैं? 48 सिर हैं, उसमें से जो हैं 22 क्या हैं? गाय आ गई हमारे पास। 22 गाय आ गए हैं तो मुर्गी कितनी बच गई? 26 मुर्गी बच गई हमारी। तो आंसर आ गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया है एक बार फिर से देखें इसको और फिर आपको ये समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताएं, इस टाइप के क्वेश्चन और लेके आऊँगा। ठीक है, चलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और कुछ भी क्वेरी है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर